नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भीष्म पंचक त्योहार के बारे में, जिसे कि भीखु पंचक भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक के बीच का जो समय होता है, इसे ही भीष्म पंचक या भीखु पंचक के नाम से जाना जाता है। 5 दिनों तक लगातार यदि आप दीपदान इस बीच करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। कहा जाता है यदि 5 दिनों के इस नियम और विधियों का आप ध्यान रखते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके बारे में बहुत ही एक पौराणिक कथा भी है, जो कि यदि आप श्रवण करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है यदि 5 दिनों तक लगातार रोजाना आप दीप दान करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के संकट, दोष, कष्ट, इन सभी से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को कभी इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए इन दिनों दीप दान करने से भी घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। 5 दिनों में कुछ खास नियम होते हैं, जैसे मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कार्तिक मास में अनेक प्रकार के नियम हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, या कहा जाए तो ज़्यादातर लोग इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कार्तिक मास के आखिरी जो 5 दिन होते हैं, उस दिनों में यदि आप इस तरह के नियम का पालन करते हैं तो संपूर्ण कार्तिक मास से मिलने वाले फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे हम जानेंगे किस प्रकार से भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि होती है, किस प्रकार से दीपदान किया जाता है, कहाँ कहाँ दीपदान विशेष रूप से करना चाहिए, और इसके निमित्त जो कथा है वह कथा क्या है वह भी जानेंगे, ताकि पूर्ण लाभ की आपको प्राप्ति हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अब हम आगे की बात को जानते हैं। देखिए, वैसे भीष्म पंचक जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इसमें दीप दान करना बहुत ही ज़्यादा अहम बात है, बहुत ज़्यादा खास होता है। पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र मिलता है कि भीष्म पंचक का संबंध पितामह भीष्म से है। कहा जाता है महाभारत काल के दौरान, महाभारत युद्ध जब हुआ था, तब पितामह भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाणों की सैया पे लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह के वक्त इसी प्रकार से गुजरते रहे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण और पांडव सभी उनके समक्ष गए। वहां जाकर उन्होंने भीष्म पितामह से उपदेश देने की विनती की थी। उनसे ऐसे वचन कहने को कहा था जिससे संपूर्ण लोगों का उद्धार हो जाए, संपूर्ण लोगों के जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति हो जाए। ऐसे वचन कहने को उनसे विनती की थी। तब भीष्म पितामह श्री कृष्ण के समेत ही पांडवों को लगातार 5 दिनों तक राजधर्म से लेकर के मोक्ष प्राप्ति तक का उन्होंने उपदेश दिया था। भीष्म पितामह के उपदेश को सुनने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, और कहा जाता है इसके बाद से ही भीष्म पंचक का व्रत रखा जाने लगा। भीष्म पंचक को बहुत अधिक महत्ता इससे मिलने लगी। अब जान लेते हैं कि भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि क्या होती है। 5 दिनों तक किस प्रकार से हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, स्नान आदि करना चाहिए और तारों की छांव में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में वैसे भी यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, तब ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान किया जाता है, और तारों की छांव में ही स्नान दान किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आपको भगवान के मंदिर में जाना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में जाएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, और इन सभी पर तुलसी दल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। 5 दिनों के पहले दिनों में माना जाता है कमल के फूल से यदि पूजा करते हैं तो भगवान के हृदय की पूजा होती है। दूसरे दिन यदि आप भगवान विष्णु के का पूजा बिल्व पत्र से करते हैं तो ऐसे में भगवान विष्णु के कमर की पूजा होती है। तीसरे दिन आप फूल से पूजा करें भगवान विष्णु की, तो ऐसे में उनके घुटनों की पूजा होती है।
चौथे दिन यदि आप फूलों से उनके पैरों की पूजा करते हैं तो चमेली के फूलों का आप इस्तेमाल करें। इससे उनके पैरों की पूजा बहुत ही शुभ चरण को लेकर के आती है, बहुत शुभता लेकर के आती है। प्रतिदिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 5वें दिन आपको विधि विधान के अनुसार संपूर्ण प्रकार से आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना संपन्न करनी चाहिए। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से 5 दिनों तक लगातार आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं दीपदान के बारे में। तो देखिए इस दौरान ये जो 5 दिनों का वक्त होता है, 5 दिनों का यह समय होता है, इसमें दीपदान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। उसके बाद तुलसी के पौधे के निकट आपको दीपदान करना है। तीसरा दीपदान आपको जलाशय के निकट करना है, या तो पवित्र नदियाँ मिल जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती हैं, या फिर घर के आसपास जो भी जलाशय हो, और ये यदि वो भी ना मिल पाएँ तो आपके किचन में जहाँ पर आप पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि माना जाता है इस समय जो है भगवान विष्णु पानी यानी जल के निकट होते हैं, तो आपके द्वारा दिए गए दीपदान को वह जल्द ही स्वीकार करते हैं, जल्द ही ग्रहण करते हैं। इसके अलावा खुले आकाश के नीचे दीपदान करने से पितरों को भी शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए, शिवालय के नीचे दीपदान करना चाहिए। वैसे भी यह बहुत ही विशेष हो जाती है। 5वां जो दिन होता है यह पूर्णिमा होता है, कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं, संपूर्ण लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।